नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 बातें कहेंगे और तीनों ही बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए आपको तीनों ही बातें बड़े ध्यान से सुननी है, समझनी है और आपको बताना है कमेंट करके कि अब आगे क्या होगा। आपकी क्या राय होगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में हम 3 बातें जो कहने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले जो क्रम पे है वो हम बात करेंगे दीक्षा ऐप को लेके। जी हाँ, आपको पता ही है दीक्षा ऐप एक एजुकेशनल ऐप है और परिषदीय विद्यालय में पढ़ा रहे सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक सबके फ़ोन में ये ऐप ज़रूर मिलेगा। दीक्षा ऐप के बारे में आपको बताएं तो 2017 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस ऐप को लॉन्च किया था, जो आज शिक्षा मंत्रालय जाना जाता है। 2017 में ये ऐप लॉन्च हुआ था और इसके माध्यम से शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक का कंटेंट उपलब्ध कराना और साथ ही साथ शिक्षकों को प्रशिक्षित करना भी जरूरी काम था इसमें, और हुआ। शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया गया। साथ ही साथ कोविड-19 के दौरान 2020 में इस ऐप के माध्यम से बच्चों को घर बैठे ही कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चों को घर पर बैठ के ही कंटेंट उपलब्ध कराया गया। इस ऐप की खासियत ये भी है कि वो QR कोड स्कैन करके अपने संबंधित विषय के पाठ को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बच्चों के बीच ये लोकप्रिय तो रहा ही है, साथ ही साथ शिक्षकों को डाउनलोड करना भी अनिवार्य हो गया था क्योंकि शिक्षकों को प्रशिक्षित करना था। विभाग की तरफ से ऐसे कई आदेश आए जिसमें शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को ये ऐप डाउनलोड करना था ही। साथ ही साथ कम से कम एक शिक्षक को 10-10 अभिभावकों के फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड कराना था। विद्यालय के ऐसे छात्र जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है उनके मोबाइल में दीक्षा ऐप और रीड एलोंग ऐप का डाउनलोड होना भी बहुत ज़रूरी था। तो इस तरीके से यह ऐप बहुत प्रचलित हुआ और सरकार ने लक्ष्य रखा कि लगभग 10 लाख कंटेंट डेली उपयोग होने का एक लक्ष्य इससे हासिल हो सके। हम बात इस दीक्षा ऐप की ऐसी क्यों कर रहे हैं, हम आपको अब अगली बात जो बताने जा रहे हैं वो इसी दीक्षा ऐप को लेके है। एक यूके की रिपोर्ट के अनुसार, यूके की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया कि इसी दीक्षा ऐप की वजह से ही 10 लाख शिक्षक और 6 लाख छात्रों का डाटा लीक हो गया है। शिक्षक और छात्रों का यह डाटा असुरक्षित क्लाउड सर्वर पर सेव था, जिसकी वजह से ये डाटा लीक हो गया। इस डाटा लीक में शिक्षकों के नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, स्कूल बैकग्राउंड और ऐसी ही कुछ खास जानकारियां लीक हो गई हैं। छात्रों की भी यही जानकारी लीक हो गई है। तो ये एक गंभीर मामला है। इसको गंभीरता से लिया है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने, जिसको लेके उन्होंने डीजी सर से बात की। महानिदेशक बेसिक शिक्षा महोदय जी से वार्ता के दौरान उन्होंने दीक्षा ऐप से लीक हुए डाटा की शिकायत की और विरोध दर्ज किया। साथ ही साथ उस बैठक में उन्होंने शिक्षकों के स्थानांतरण को लेके भी बातें की हैं, अंतर्जनपदीय स्थानांतरण को लेके बातें की हैं और मई तक ये स्थानांतरण होने की बात कही। लेकिन बात हम यहाँ फ़िलहाल इस वीडियो में कर रहे हैं दीक्षा ऐप से डाटा लीक होने की, कि दीक्षा ऐप से 10 लाख शिक्षकों का और 6 लाख छात्रों का डाटा लीक हो गया है। आपने ध्यान दिया होगा पहले कि एक फेसबुक से भी डाटा लीक होने की खबरें चली थी, जिसमें बताते कि ये डाटा लीक होने के बाद इनको प्राइवेट कंपनी खरीदती हैं, प्राइवेट कंपनियां इस डाटा को खरीदती हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट इनके पास सेल करने के लिए एडवर्टाइज कर सकें। तो हो सकता है कि इतने शिक्षकों का डाटा जब लीक हो गया है तो अनवांटेड कॉल्स, यानी कि अलग अलग कंपनियों से आपके पास फ़ोन आए ऑफ़र के लिए, या हो सकता है ईमेल आईडी पर मेल आए कुछ ऑफ़र्स के लिए प्राइवेट कंपनियों के। तो ये पॉसिबल है क्योंकि जब डाटा लीक हो गया है तो जाहिर सी बात है कि इस डाटा को कोई ना कोई ख़रीदेगा ज़रूर। लेकिन बात आती है कि चलिए, शिक्षकों के पास तो वैसे ही लोन को लेके बहुत कॉल आती हैं कि आप हमारी बैंक से लोन ले लीजिए, और भी ऑफ़र आते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए फ़ोन आते हैं। लेकिन बात आती है कि छात्रों के फ़ोन नंबर भी अब उसमें लीक हो चुके हैं। तो क्या उनके पास भी, या क्या उनके डाटा से भी कोई ऐसा काम हो सकता है जिसके लिए 6 लाख लोगों का डाटा निकाला गया है?
ये खैर आगे की बातें हैं और सरकार इस के लिए क्या कदम उठाती है या किस तरीके से इसको और सुरक्षित करती है, इस ऐप की प्रोटेक्शन और कैसे बढ़ाती है, ये आगे की बातें हैं। अभी इस संबंध में और हमें कोई जानकारी है नहीं, जैसे मिलेगी हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आप बस हमें अपनी राय दीजिए, अपने विचार दीजिए कि अब सरकारी ऐप से भी अगर डाटा लीक होता है तो और भी आप जानते हैं कि कितने ऐप डाउनलोड किए जाते हैं और फिर उस पर काम किया जाता है, क्या उस पर हमारा डाटा सुरक्षित रहेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा। बस कमेंट करके नीचे बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।